देखो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है ना। एक सीरीज है और उसका हमें समेशन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सिग्मा लगा के किया था, है ना। और उसमें हमने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे टर्म्स हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, देखो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल आर फ्रॉम 1 टू n। ध्यान दो, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो सिग्मा की फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम डिफरेंस फॉर्म में चेंज करेंगे, डिफरेंस फॉर्म में। अब देखो डिफरेंस फॉर्म में चेंज कैसे किया जाए, देखो ध्यान दो, जैसे ये अपने पास आर स्क्वायर प्लस 1 है। देखो इसको हम ऐसे लिखें, a इंटू आर इज प्लस 2 आर प्लस 1 और b इंटू आर प्लस 1 प्लस सी। हम मान लें ये इसके बराबर है। देखो इससे एक टर्म r प्लस 2 आर प्लस 1 का आएगा, एक टर्म r प्लस 1 का आएगा, एक टर्म कांस्टेंट आएगा, है ना। इसको मैंने मान लिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तीन लाइंस का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा मैंने मान लिया। देखो तीन लाइंस का मतलब ये दोनों हमेशा इक्वल हैं, चाहे हम ए बी सी की वैल्यूज कुछ भी लें, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल हैं। मतलब तीन लाइंस का मतलब होता है ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी है, दोनों साइड हमेशा सेम हैं। देखो जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस 1, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ, आर स्क्वायर, है ना, प्लस 3r प्लस 2 और b इंटू आर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर प्लस 1, देखो a आर स्क्वायर, अब देखो r के साथ में क्या आएगा, ये आएगा 3a प्लस b, और देखो कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, ये हुआ 2a प्लस b प्लस सी। देखो एक्चुअली अगर ये एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी का मतलब वो सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। जैसे मान लो हम लिखें x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो देखो ये एक आइडेंटिटी है। मतलब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तब भी सेटिस्फाई, 2 रखोगे तब भी सेटिस्फाई, 3 रखोगे तब भी सेटिस्फाई। मतलब x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। मतलब आइडेंटिटी का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स सारे हों। जैसे इसके रूट्स जो हैं वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ध्यान दो, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे सेटिस्फाई होगा, मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब जो हमेशा ट्रू हो। और दूसरी बात, एक बात ध्यान दो, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोफिशिएंट भी बराबर होते हैं। देखो जैसे अब यहाँ पर आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर है 1, तो a इक्वल टू 1 कर सकते हैं ना। दोनों तरफ आर स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आर स्क्वायर ले लिया, आर को एक साथ ले लिया कॉमन, फिर क्या हुआ 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा हमने किया। देखो ठीक है, देखो अब क्या हुआ, आर का कोफिशिएंट क्या है 3a प्लस बी, और यहाँ पर आर नहीं है तो कोफिशिएंट 0, तो b बराबर क्या हो गया -3a, यानी कि -3। देखो ये b की वैल्यू आ गई। और देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b प्लस सी, और ये कितना है बोलो 1। देखो यहाँ से c आ जाएगा 1 माइनस 2a माइनस b। देखो 1 माइनस 2a यानी कि -2, और माइनस b का मतलब क्या होगा +3। तो देखो c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ध्यान दो, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम आर स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं। देखो a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ रखो r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1। देखो b की वैल्यू क्या हो गई -3, तो -3 इंटू आर प्लस 1, और देखो c की वैल्यू क्या हो गई 2। मतलब ये देखो इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, हम डिफरेंस फॉर्म में आसानी से लिख पाएंगे। देखो क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो,
आर फ्रॉम 1 to n, देखो आर स्क्वायर प्लस 1 को ऐसा लिखो, आर प्लस 2 आर प्लस 1 माइनस 3 इंटू आर प्लस 1 और प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल। देखो क्या होगा, सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n, देखो आर फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, आर फैक्टोरियल को, तो ये बन जाएगा आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, आर फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 इंटू आर फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, अब ये हो गया सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, देखो ये हो गया r प्लस 2 फैक्टोरियल और माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और देखो ये बचेगा माइनस 2r प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2 इंटू आर फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, अब देखो क्या होगा, इसको अलग कर दें तो सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों को अलग कर दें और माइनस 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस का r फैक्टोरियल। देखो अब इसको अलग सम कर लेंगे, है ना, और इसको अलग सम कर लेंगे, दोनों का अलग अलग सम कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसको लिखो जरा, थोड़ा पार्ट मिटाना पड़ेगा, इसको लिखो बच्चों ध्यान से, इधर का पार्ट देखो मिटाना है, लिखो जल्दी इसको। ठीक है, देखो क्या होगा, अब देखो यहां पर इसके दो अलग अलग पार्ट हो गए हैं और दोनों पार्ट का हम अलग अलग देखो आसानी से समेशन कर लेंगे। ठीक है, यही हम चाहते थे। देखो क्या होगा, जैसे इसको देखें, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r प्लस 2 फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो r को पहले 1 रखो तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, r को 2 रखो तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। ठीक, फिर r को 3 रखो तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते जाओ। r को n रखो तो n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो अब इन सबको सम करो तो ऐसे 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 ये सारे आपस में कैंसिल होंगे। देखो ये बचेगा n प्लस 2 फैक्टोरियल और माइनस का 2 फैक्टोरियल, ये बचेगा इसका समेशन, है ना। पहले r को रखा 1, ये आया, r को रखा 2, ये आया, r को रखा 3, ये आया, सिग्मा का मतलब सबका सम। ठीक, अब देखो जो दूसरा टर्म है वो क्या है, ये है सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस r। देखो r को रखो 1 तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। r को रखेंगे 2 तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। r को रखेंगे 3 तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो r को रखेंगे n तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखो सबको सम कर दो ऐसे, है ना। तो क्या बचा, बच गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस का 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो क्या हुआ, यहां से हमें क्वेश्चन का देखो आंसर क्या मिल गया, ये हो गया इस टर्म की देखो ये वैल्यू आ गई n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस 2। अब देखो ये क्या आ गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 फैक्टोरियल 2 और ये प्लस 2 कैंसिल दो, क्या बचेगा, ये बचेगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो इसमें से हम इसको लिखेंगे n प्लस 2 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो n प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बोलो n प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यही देखो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, n इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो सीरीज का समेशन है, मतलब एक प्रकार से सीरीज का समेशन है।
ऐसे ही हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था, वहाँ भी देखो हम लोगों ने इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख के किया था। ठीक है, करो बच्चे जल्दी इसको, फिर आगे मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो कुछ